बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चौथा अध्याय। अब भगवान की कृपा हो रही है। भगवान आपको सोना क्यों दे रहे हैं? अभिमान पैदा करने के लिए। भगवान कह रहे हैं, देखें इतना मार खाने के बाद भी अब भी ठीक हुआ कि नहीं, लेकिन जैसे ही हमको कुछ मिल जाता है हम फिर बदल जाते हैं, हमारे स्वभाव में फिर परिवर्तन आ जाता है। भगवान कहते हैं नहीं, परिवर्तन नहीं, अगर कुछ मिला भी है तो उसे प्यार से एक्सेप्ट करो। आज नाव के ऊपर बैठे हैं, सोने से भरी नाव है, समुद्र के किनारे, नारायण फिर आ गए। ये भगवान भी पीछा नहीं छोड़ते, जब लग जाते हैं ना तो लग ही जाते हैं। ये भी नहीं छोड़ते, कहते हैं मैं तो पूरा ठीक करके ही रहूँगा। और फिर पूछते हैं, अरे भाई नौका में क्या है? तो साधु और दामाद बोलते हैं, प्रभु इसमें कुछ नहीं है, केवल नमक और मसाला आदि है, आपको धन तो नहीं चाहिए? प्रभु बोले, नहीं नहीं नहीं, धन नहीं चाहिए। हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, नौका में नमक मसाला पत्र आदि ही हो जाए। अब थोड़े देर बाद क्या देखते हैं कि सचमुच नौका में नमक मसाला भर गया, पत्ते वत्ते इकट्ठा हो गए। अब साधु महाराज तो बेहोश ही हो गए। अब दामाद जी ने उनको उठाया, बोले पिताजी नहीं बेटा, हम तो गए, जो भी मेहनत की, जितने भी कष्ट उठाए, दुख उठाए, अंत में भगवान ने जो दिया फिर छीन लिया। दामाद बोले, नहीं प्रभु, हमें लगता है हमने और आपने जो स्वामी जी के सामने झूठ बोला उसका ही फल है, क्योंकि कथा तो सत्य की है, झूठ की नहीं है। तभी तो किसी ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताकि हृदय प्रभु आस। आज भगवान की कृपा हो रही है, कितनी सुंदर कृपा हो रही है कि साधु बनिया और दामाद दंड स्वामी महाराज को खोजने लगते हैं, और स्वामी जी वहीं बैठे हैं, दोनों मिलकर प्रणाम करते हैं और रो रहे हैं। भगवान पूछते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? बोला, प्रभु क्या बताऊं, मैं अपराधी जन्म का, नक सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो वार। हे प्रभु, जब से जन्म लिया तब से आज तक झूठ ही तो बोलता आया। बिजनेसमैन हूं ना, यदि सच बोलता और कहीं आप सोना ले जाते तो मुझे क्या पता। ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है, जिसकी कथा है, नौका है, और ये सोने से भी ज़्यादा कीमती है। जरा उससे पूछो जिसकी आंखें नहीं हैं, उससे पूछो जिसकी टांगें ना चलती हो, जिसके हाथ ना हों, तुम्हें प्रभु ने क्या दिया? कंप्लेन करना बंद करो। अब भगवान की कृपा हो रही है। उन्होंने कहा, अरे पगले, जिस धन के लिए तू इतना परेशान हो रहा है वो तेरे साथ जाएगा क्या? साधु बोला, प्रभु वो तो सब पता है, लेकिन धन दे दो प्रभु। अरे पगले, मैं मिल गया हूं फिर भी तुझे धन के लिए पागल है? बोले, प्रभु आपको भी साथ ले चलेंगे, लेकिन धन दे दो। एक कथा याद आती है। एक बहुत बड़ा सम्राट सिकंदर हुआ, और जब सिकंदर इस संसार से जाने लगा, विदा लेने लगा, तो उसने अपने लोगों से कहा, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन 3 चीजें मुझे चाहिए। जब उससे पूछा, वो क्या महाराज? तो बोला, जब मैं मर रहा हूं तो दुनिया की बेस्ट से बेस्ट टीम डॉक्टरों की मेरे आसपास रखना। बोले, वो क्यों महाराज? बोला, मैं इस दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी मुझे बचा नहीं सकता।
बोले दूसरी? बोले जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे राजकोष से सोना चांदी सब बाहर फेंकवा देना सड़क के दोनों ओर। बोले वो क्यों महाराज? बोले इस दुनिया को मैंने कंट्रोल किया, इस दुनिया को मैंने अपनी मुट्ठी में रखा, दुनिया से हर जगह से सोना चांदी इकट्ठा किया, लेकिन जब जा रहा हूँ तो कुछ भी मेरे पास नहीं है, सब यहीं सड़क पर पड़ा है, ये दुनिया देख ले। और जब मैं जा रहा हूँ तो एक काम और कर देना, मेरे दोनों हाथ मेरे जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि जिस सिकंदर ने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया, इन हाथों ने पूरी दुनिया में कब्जा किया, लेकिन इन हाथों में कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही खाली जा रहे हैं। यही बात नारायण ने उस साधु से कही, समझाया उसे कि धन का घमंड प्यारे तू मन से दूर कर, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है, अल्पकाल जीवन में प्रभु का ध्यान कर, आया है जहाँ से फिर वहीं को जाना है। जब भगवान ने कहा तो साधु बनिया हाथ जोड़कर कह रहा, हे भगवान बस आज से वही होगा। देखो कितनी सुंदर बात कही है। मैंने बिगिनिंग में आपसे कहा था कि ना से नारद है और ना से नारायण, धौ से धन है और धौ से धर्म है। जिस दिन धर्म से धन जुड़ जाता है उस धन में कभी कोई कमी नहीं होती। यदि देखना है तो बिल गेट्स और टाटा जैसे धनपति को देख लो, अपने धन को धर्म से जोड़ा हुआ है और अभी तक तो कोई कमी नहीं हुई है, अभी तक तो धन कुबेर हैं। तो वैश्व ने आज धन को धर्म से जोड़ लिया, वहीं से पूजा पाठ शुरू कर दी, धर्म के कार्य शुरू हो गए, चल पड़े नारायण नारायण कहते हुए। और जब चल पड़े तो चलते चलते घर पहुंचते हैं, घर में संदेश भिजवाते हैं लीलावती और कलावती के पास। दोनों को मैसेज मिलता है। लीलावती और कलावती ने भगवान की पूजा की, पूजा करके घर से पहुंच गए। जब लेने के लिए वहां पहुंचे तो देखते हैं कि जिस नाव में दामाद जी बैठे थे वो नाव ही गायब हो। ये लीला करने से रुकते नहीं हैं प्रभु, करते ही रहते हैं। अब बिटिया रोने लगी, कलावती रो रही है, प्रभु जब दामाद जी ही नहीं हैं तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँगी जी कर यहाँ पर। वो कहते हैं नहीं, हाथ जोड़कर साधु बनिया प्रभु से विनती करता है, हे प्रभु अब क्या गलती हो गई। ऊपर से आकाशवाणी होती है, तेरी बेटी प्रसाद छोड़कर आई है, यदि घर जाए प्रसाद खाकर आए तो सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने प्रभु से पूछा, हे प्रभु प्रसाद न खाने का इतना बड़ा दंड। भगवान कहते हैं ये दंड नहीं है, ये तुम्हारा हक है। प्रसाद खाना तुम्हारा हक है। प्रसाद का मतलब है भगवान की ब्लेसिंग। भगवान राम का विवाह होकर जब घर पहुंचे, आराम से बैठे हैं, माता कौशल्या सुमित्रा और केकई आपस में बातें कर रही हैं। देखो जरा सांवला सलोना छोटा ताड़का को मार आया, सुभाऊ को तार आया, और तो और राजा जनक के दरबार में जहां बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष नहीं उठा पाए, इस छोटे से राम ने धनुष को तोड़ दिया। राम सुनते हैं और सुनकर के राम माँ से क्या कह रहे हैं, माँ गुरु प्रसाद ये सब भय हूँ। माँ मैंने कुछ नहीं किया, ये गुरु का प्रसाद है। और गुरु का प्रसाद क्या है, मेरे गुरु ने कहा अहल्या यहाँ खड़े हो जाओ, इस पत्थर को टच कर दो, अर्थात तुम्हें जड़ को चेतन करना है। मेरे प्रभु जिस जड़ को पकड़ लेते हैं वो जड़ भी चैतन्य हो जाती है। कभी पकड़ के देखो मेरे प्रभु को। विश्वामित्र ने कहा ये करना है, मैं करता रहा। मेरे गुरु ने कहा राम उठो और उठ के धनुष को तोड़ो, मैं चला गया। मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये उनकी ब्लेसिंग है। मेरे प्रभु मेरे गुरु की ब्लेसिंग है, ये सब हो गया। आप सबको भी भगवान की ऐसी ब्लेसिंग मिलते रहे और आपका जीवन भी उत्तम हो जाए। तो भगवान की कृपा हुई, बेटी घर जाकर प्रसाद खा के आई, दामाद जी उठ गए, सब परिवार इकट्ठा हुआ। कहते हैं उस दिन के बाद हर पूर्णमासी को ही क्यों, क्योंकि पूर्णमासी आपके जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है। जिस दिन आप चंद्रमा को देखकर समझ जाओगे उस दिन के बाद वो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। पहले दिन चंद्रमा दिखता नहीं है, इसका मतलब जब जीवन मिल रहा होता है, हम माँ के गर्भ में होते हैं, कोई देख नहीं पाता है, लेकिन धीरे धीरे पूर्णमासी तक आप पहुँचते हैं, जवान होते हैं
और पूर्णमासी से फिर चंद्रमा धीरे धीरे घटना शुरू होता है और फिर दिखना बंद हो जाता है। इसका मतलब जीवन में यही होता है, शुरुआत यहाँ और जवानी से धीरे धीरे हम ढलना शुरू होते हैं और एक दिन उस परम धाम को पहुंच जाते हैं। ये चंद्रमा है। आज भगवान की बहुत सुंदर कृपा हुई और उस कृपा से हर पूर्णमासी को भगवान की पूजा करते हुए अंत में श्री सत्य प्रभु के धाम को प्राप्त हुए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की कथा का पंचम अध्याय। इस अध्याय में भगवान की कथा का कंक्लूजन है और ऐसा कंक्लूजन है कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक राजा था, तुंगध्वज नाम का राजा, एक जंगल में गया और वहां बहुत सारे पशु पक्षियों को मारकर खा रहा है। मैंने आपको बताया कि कथा का एक बहुत ही सुंदर है, एक एक शब्द बहुत सुंदर है। जंगल का मतलब है कि हम और आप हर दिन एक न एक कठिनाई में रहते हैं और अगर आपको ऑब्स्टेकल रिमूव करना आता है, क्योंकि जीवन भी एक जंगल है, जंगल में भी बहुत से शेर, चीते आदि पशु पक्षी हैं। यदि बच सको तो बचो। तो आज प्रभु की कृपा हो रही है। वो बैठा है और देख क्या रहा है, कुछ ग्वाल बाल जंगल में सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। वो अभिमान से देखकर वहाँ नहीं गया, देखा भी नहीं, और जब वो प्रसाद उनके सामने रखते हैं तो प्रसाद भी नहीं खाया। जब घर आता है तो देखता है बच्चे बीमार हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट है। वो समझ जाता है ये सब उसी के कारण हुआ है। वापस फिर वहीं आता है और भगवान की पूजा सुनता है। मैंने आपको कहा कि कलावती स्वयं कृष्ण है और कथा यहीं पर संपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ग्वाल बाल के साथ स्वयं कृष्ण थे और कोई था ही नहीं। तो उस गौवे चराने वालों के बीच भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं। वो वहाँ जाता है, हाथ जोड़ता है और प्रसाद खाता है, बच्चों के लिए चरणामृत और प्रसाद लेता है और जब घर पहुँचता है बच्चों को प्रसाद देता है, पंचामृत पिलाते हैं, क्योंकि पंचामृत का नाम ही है पंच अमृत, ऐसा अमृत जिसको पीने से आपके सब विकार समाप्त हो जाते हैं। तो वो अमृत जब पीता है सब ठीक हो जाता है, सबका जीवन अति उत्तम हो गया। भगवान की कृपा हुई। मेरा निवेदन करता हूँ, कलयुग में सबसे उत्तम यही कथा है तो वह भगवान सत्यनारायण की है। कहते हैं सबसे ज़्यादा सुंदर फल देने वाली कोई कथा है तो वह भगवान सत्यनारायण की कथा है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से, भक्ति से और विश्वास से इस कथा का श्रवण करता है और श्रवण करने के साथ साथ जो इस कथा को सुनाता है उसमें भी वही तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर उसमें नहीं है तब भी आनंद नहीं आता, तब भी कथा का कोई मतलब नहीं रहा। तो दोनों के बीच में समन्वय होना बहुत जरूरी है। यह कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। कहते हैं जिन्होंने इस कथा को श्रवण किया वो गरीब ब्राह्मण सुदामा हो गया। आप सब भी सुदामा की तरह हो जाएं, कृष्ण के मित्र हो जाएं, भगवान की सेवा में लग जाएं और लकड़ी बेचने वाला वो लकड़हारा केवटराज निषाद हुए। केवटराज तो बहुत अच्छे थे। जब उनको पैर पखारने को मिले, प्रभु को एक पैर धोने को मिले तो उन्होंने अकेले नहीं, भगवान ने से कहा प्रभु कठौता तो घर में है, कठौता लाना है। कठौता नहीं, पत्नी को साथ ले आए। तो कभी भी अगर आपको जीवन में कोई धर्म का कार्य करने को मिले, अकेले नहीं करना है। यदि दोनों हों, दोनों को मिलकर करना है। अकेले करने वाला स्वार्थी होता है और मिलकर करने वाला परमार्थी होता है। तो परमार्थ करना है, स्वार्थ नहीं करना है। और केवट तो इतने बाद में स्वार्थी हो गए, बताऊं कैसे। छोटा सा कठौता लेके आए और जब भगवान के पैर उसमें रखे तो बोले भगवान दोनों पैर रखो ना, एक साथ रखो। भगवान बोले क्यों? बोले एक धोऊंगा फिर नीचे रखोगे रेत लग जाएगी, फिर दूसरा रखोगे उसमें धूल लग जाएगी, तो क्या मैं पूरे दिन धोता ही रहूँगा? दोनों रखो। अब भगवान देख रहे हैं छोटा सा कठौता है, दोनों पैर आ नहीं रहे हैं, लेकिन रखवा लिए।
जब पैर रख लिए तो बोला, देखो प्रभु, मुझे लग रहा है आपका बैलेंस कुछ गड़बड़ हो रहा है। भगवान बोले, हाँ हो तो रहा है। तो बोले, फिर देर किस बात की, दोनों हाथ रखो ना मेरे सिर पर। तो कभी ऐसा स्वार्थ कभी करने को मिले तो कर लेना, चूकना मत, रख लेना। ये केवट की, ये लकड़हारे के ऊपर भगवान की कृपा हो रही है, जो राजा जनक को भी नहीं मिली, कि पाँव में हाथ हों और प्रभु के हाथ उस केवट के सिर पर हों। ऐसा कहाँ मिलता है। तो अगर ऐसा स्वार्थ करना पड़े तो कर लेना, ऐसे स्वार्थ में मत झिझकना। जब प्रभु से आशीर्वाद मिल रहा हो तो उसको बिल्कुल चिंता मत करना। और कह रहे हैं कि उल्का मुक्का नाम का राजा था, वो स्वयं दशरथ हुए, जिनके घर प्रभु राम ने जन्म लिया। तो आप सब भी दशरथ बन जाए, आप सब भी राजा दशरथ की तरह, सुदामा की तरह भगवान के प्रिय बन जाए। भगवान की ऐसी कृपा बरसती रहे और आप सब भी भगवान के दास बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान की सुंदर सी कथा आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप सबसे निवेदन है कि यदि कथा में कुछ भी याद रहे तो सोचना कि भगवान की कथा कितनी सुंदर है, कितनी फलदायक है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे पंचमो अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।